जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को जय गुरु जी। सारी संगत को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, गुरु महाराज की तरफ से। सारी संगत ब्लेस होने वाली है इस बार। संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ही मैं शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। आज का शुक्राना सत्संग थोड़ा लंबा हो जाए तो कोई बात नहीं, पूरा सुनिएगा। आज बहुत ब्लेसिंग्स भरा सत्संग है, नए साल का है। और जहाँ आज मैं बद्दी गुरु जी के स्थान पे, जहाँ गुरु जी का मंदिर है बद्दी में, जहाँ गुरु जी खुद आए थे ओपनिंग करने, वहाँ गई थी और वहाँ की बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप सबके लिए लेकर भी आई हूँ। आपको गुरु जी ने कहा है सुनाना। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। और उसको सुन के आपकी वो तो जो ब्लेसिंग्स मिलेंगी वो बल्ले बल्ले है सारी संगत के लिए। इसलिए चाहूँगी कि थोड़ा सा पूरा सुने। अगर 10-15 मिनट का भी होता है तो स्किप ना करें और पूरा सुने, क्योंकि सत्संग में आज जान देना मतलब जान डाल दिया गुरु जी के सत्संग में। और गुरु जी ने जो हमें मैसेज प्यारे प्यारे से दिए हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। संगत जी, मंत्र जाप के साथ ही मैं शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक बार फिर से नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नववर्ष सारी संगत के लिए खूब खुशियाँ लाए क्या लेकर ही आ रहे हैं हमारे गुरु महाराज जी। आप सबको ये बात जानकर बहुत खुशी होगी संगत जी कि गुरु जी अपने घर से सब सारी संगत के घर निकल चुके हैं ब्लेस करने के लिए, किसी को किसी रूप में, किसी को किसी। इसलिए अलर्ट है ना, न जाने गुरु जी आपको किस रूप में वो कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं। इसलिए किसी से भी बुरा ना बोलना। कोई आपसे कुछ मांग भी रहा हो तो उसे अवश्य दिला देना, चाहे वो 100 की मांग रहा हो, नहीं आप दे सकते, चाहे 5 रुपए 10 रुपए, जैसी भी कोई हेल्प हो उसकी ज़रूर कर देना, चाहे कोई मांगने वाले हो चाहे किसी भी ढंग से। ये हमारे गुरु जी का अलग अलग तरह से ब्लेस करने का तरीका है। कभी हम सोच भी नहीं सकते कि गुरु जी हमें कैसे ब्लेस करते हैं संगत जी। इवन कभी कभी तो गाय के रूप में भी आके, कभी कुत्ते के रूप में गेट पे खड़े होकर, किसी भी रूप में, और हम उसको धुतकार देते हैं प्लीज़ हमने गुरु जी की वो गुरु जी को कर दिया। इसलिए ऐसा किसी के साथ भी ना करें। अगर कुछ ना भी हो आप उनके पास तो आप उनसे यही कहें, जय गुरु जी, परमात्मा इसका भला करे। मन में हाथ जोड़ दीजिए, पर उसे धुतकारे नहीं संगत जी। गुरु जी संगत को कह रहे हैं सब्र की और परीक्षा ना लो। संगत जी भी कह रही है गुरु जी से, अब हमारा सब्र खत्म होता जा रहा है, क्योंकि जल्दी 2025 में गुरु जी ने सबको ब्लेस करना है। संगत जी, गुरु जी कहते हैं जिन जिन लोगों ने आपके दिल को दुखाया है उनके बारे में आपको अच्छा या बुरा सोचने की कोई आवश्यकता नहीं। उन्हें मैं खुद ब्लेस कर दूँ, उन्हें मैं खुद जवाब दूंगा, आज ही जवाब दूंगा। पर तुम लोग बस मंत्र जाप शुक्राना किया करो, बाकी सब मेरे पे छोड़ दो। इतनी सी बात कही है संगत जी। और कोई परमात्मा है जो आपसे कहता है कि पूजा पाठ ना करो, सिर्फ अपना शुक्राना, या बस चलते फिरते जिस भी हाल में हो मुझे याद कर लो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। तो संगत जी, आज का एक मैं शुक्राना सत्संग बता रही हूँ, वो गुरु जी की ही संगत है। जब गुरु जी मतलब आए हुए थे बड़े मंदिर, तो संगत वहाँ बैठती है। तो संगत अपने अपना सत्संग शेयर कर रही थी। तो एक अंकल थे, वो कहते हैं मेरे एक दोस्त मुझे ज़बरदस्ती गुरु जी के उसमें ले गए। वो आज चीफ जस्टिस हैं और
तो वो कहते मैं नहीं किसी गुरु नू मानदा, गुरु देख लो हाथी जोड़दा, मतलब गुरु जी को मैं ऐसे गुरुओं को प्रणाम मैं नहीं मानूंगा। आधे गुरु जो मैंने आस्था चैनल के सुने, आधे जेल में, आधे कहीं, मैं कुछ नहीं सुनना। और बस प्रवचन देंगे, उठा मतलब ऐसे कहेंगे और बाद में उनके काम दे, मैं नहीं जुड़ना है इस तरह के गुरु दे नाल। तो उनकी दोस्त अंकल ने फिर से कहा एक बार मेरे कहने पे मान लो। और गुरुजी तो मतलब गुरुजी ने उनके घर मैसेज भिजवाया, उसी अंकल के घर। ओए तू की सोच रहा है, जो अंकल को गुरुजी को मानते नहीं थे वो वाले अंकल, कि मैं आपके प्रवचन देने बैठे हाँ? नहीं, मैं कोई प्रवचन नहीं देता, मैं कोई नाम नहीं देता, सिर्फ आपका भला करता हूँ और मैं कुछ नहीं करता, बस मेरा मंत्र जाप करो। तो उनको बड़ी हैरानी हुई कि मैं गुरुजी से कह रहा था ऐसे फ्रॉड गुरु मैंने बहुत देखे, मैं क्यों ज्वाइन करूँ। वो सारी बातें गुरुजी ने किसी संगत के थ्रू उनको, वो अंकल हक्का बक्का रह गया कि तो मैं अपने मन से बात कर रहा था, ये गुरुजी को कैसे पता लगा। उस टाइम के बाद थोड़ा सा उन्होंने विश्वास किया, उनके कहने पे सत्संग में गए। और जब वो गुरुजी के पास उनको दोस्त के लेके गए तो गुरुजी ने अपनी संगत से कहा एनू भेजी, इस अंकल नू भेजी। वो कही मैं मेरे को बुला रहे, तो हाँ जी गुरुजी, जैसे बात की और संगत प्रणाम कर रही थी, उन्होंने भी किया। वो तू की कहता है मैं फ्रॉड हाँ? और गुरुजी मैनू की पता, आधे बंदे फ्रॉड ही निकलते हैं। फिर भी वो अंकल ऐसे ही बोलते जा रहे थे। गुरुजी ने बोला नहीं, मैं उस टाइप का गुरु नहीं हूँ, कोई प्रवचन नहीं देता, किसी को कोई कुछ नहीं कहता करने को, सिर्फ मंत्र जाप और सच्चे मन से मेरी पूजा पाठ करो। और उस दिन के बाद उन्होंने ये बताया कि मेरी शादी भी जिससे होनी थी उन्होंने पहले ही उनका नाम भी बता दिया ये सब। और संगत जी वो आंटी के उनकी आंटी जो थी उनका 2 बार मिसकैरेज भी हो गया था। तो तीसरी बार गुरुजी ने कहा डॉक्टर ने चढ़ो, मैं देंदा हूँ जल जुल। और मैं मन में सोच रहा था जल, जब डॉक्टर इतने बड़े बड़े फेल हो गए बताने में कि क्यों मिसकैरेज हो रहा है, तो इनका जल क्या करेगा। और थोड़े ही देर बाद उन्होंने 2 बेबीज ब्लेस किए, 2 साल, एक साल में 2 एक साल में ब्लेस किए। और दोनों बेटियां गुरुजी की संगत हैं, उनका आज परिवार इतना खुशहाल है, सिर्फ गुरुजी के मानने पर। उन्होंने अब तो गुरुजी के इतने फैन हो गए, कहीं भी सत्संग हो वो पहुंचते हैं, चाहे दिल्ली हो, गुरुजी जैसे बुलाएं, जो मैसेज दे, जैसे सपने में दे, सपना जो गुरुजी का आप सबको संगत जी का भी अखबार जो आता है उसमें साक्षात गुरुजी ही आपको दर्शन देते हैं, वो कोई सपना नहीं होता, साक्षात गुरुजी के आपको वो दर्शन होते हैं। इसलिए गुरुजी के बारे में कोई बुरा ना सोचें। गुरुजी से अगर आप उनकी प्यारी संगत हैं, जुड़ ही गए हैं, तो गुरुजी के करिश्मे देखिए आने वाले साल में गुरुजी कैसे अपनी संगत को ब्लेस करने वाले हैं। उसके बाद संगत जी कल मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मैं एक टीचर हूँ, तो कल हमारा रिज़ल्ट था सैटरडे को, और मैं फ्राइडे को स्कूल नहीं गई थी। सुनने वाली बात है संगत जी, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो गुरुजी ने कहा मैं चली गई और स्टॉपेज पे मैं देखती रही टाइम हो गया है और मतलब स्कूल की बस नहीं आ रही। जिन मैम ने मेरे को बताया था कि ऐसे ऐसे बस है, तो फिर मैंने उन मैम को फ़ोन किया, उन्होंने कहा बस यहाँ नहीं उस स्टॉपेज पे मिलेगी आपको, हमारे स्कूल की नीचे नहीं आएगी। तो मैंने फटाफट ऑटो लिया। जैसे ही मैंने ऑटो लिया, मैं 2 कदम के दूरी पे ऑटो में बैठी होंगी, उतने में मैं क्या देखती हूँ, जिस जगह मैंने जाना है उस जगह की बस जा रही है और ट्रैफिक पे फंसी। मैंने फटाफट ऑटो से उतरा और बस वो पकड़ ली और मैं जो
जिन्होंने बस से गाड़ियों से आना था उनसे पहले मैं स्कूल पहुंच गई। बोलिए जय गुरु जी। देखो गुरु जी इतनी इतनी बात का भी हमारे फिक्र करते हैं संगत जी। तो आप बताओ, मैं तो बस गुरु जी से यही कह रही थी आज मैं रिजल्ट कैसे दूंगी, आज तो मैं यहीं रह गई, अब नहीं मेरा कुछ होने वाला। मेरे को डांट पड़ेगी प्रिंसिपल से या जो भी है, मन में कई विचार आते हैं संगत जी। तो इस तरह से गुरु जी जब हमारे साथ हैं, मैंने आपको हमेशा कहा है जब आप घर से निकलते हैं तो गुरु जी का कहिए हमारे साथ चलिए, जो काम करना है आपने ही करना है, मैं तो आपके सिर्फ साथ हूँ, आप हमारे साथ चलिए, हमारे सारे कार्य पूरे करें गुरु जी। और गुरु जी का मंत्र जाप करते करते घर से निकल जाइए, जहाँ फ्री बैठे हो मंत्र जाप शुरू कर दिया, आपसे कोई बात ना कर रहा हो, बस यही सब लाइफ में गुरु जी, और कुछ नहीं मांगते। भावना के भूखे हैं गुरु जी, और आपसे हम गुरु जी को क्या दे सकते हैं जिन्होंने सारी दुनिया बनाई है। उसके बाद मेरा एक और सत्संग, जो पुरानी सत्संग ने आज सुनाया कि मैं गुरु जी का मैं भी गुरु जी का भक्त हूँ, तो वहाँ पे पुनीत, डॉक्टर पुनीत का नाम आपने सुना होगा, आज मैं उनसे ही मिलकर आई हूँ सत्संग में। तो डॉक्टर पुनीत अपना सत्संग सुना रहे थे और कह रहे थे कि जैसे मैं गया तो वहाँ ना एक गाय साइड पे बड़ी, मतलब बड़ी कंडीशन, क्रिटिकल कंडीशन में खड़ी थी। तो कई लोग देखते हुए निकलते जा रहे थे, मैंने भी ऐसा ही किया, मैंने भी देखा और आगे निकल गया गाड़ी लेकर। तो जब मैं घर गया, खाना खुना खाया, सोया, तो गुरुजी उनके ड्रीम में आए, कहते क्या हुआ, तू गाय को देख के आगे चला गया, तेरा फर्ज नहीं बनता था कि गाय के लिए कुछ करूं। और संगत जी मैं उसी रात को उठा, वो गाय वहीं सेम जगह पे थी और पलक झपक रही थी, और जैसे मैं खड़ा हुआ फिर उसके बाद कई लोग आते गए, उन्होंने उस गाय को रस्सियों से बांधा और वहाँ मतलब जहाँ पे डॉक्टर के पास ले गए, और वो गाय अब बिल्कुल ठीक है। गुरुजी ऐसे करवाते हैं हमसे काम, और वो कहते जैसे ही गुरुजी का मतलब साक्षात गुरुजी ने मुझे दर्शन दिया, और फिर नेक्स्ट डे गुरुजी से जब मिलने गया फिजिकल फॉर्म में थे, तो गुरुजी कहते तेन पता नहीं चलता, किसी को दुखी देखकर तुम लोग आगे ऐसे ही निकल जाते हो, अरे उस बंदे का दुख तो देख लो, कोई तुमसे कुछ मांग रहा है, कोई उम्मीद कर रहा है। तो गुरुजी ने उनको इस तरह से ब्लेस किया, और गाय भी ठीक है, डॉक्टर पुनीत भी। देखो को डॉक्टर पुनीत के मन में कैसा विचार आया कि अरे गुरुजी ने मेरे को मैसेज दिया, मुझे जाना, और गाय सेम जगह ही खड़ी थी। इस टाइप में भी गुरुजी कई बार अपने दर्शन देते हैं। और एक अंकल को तो ये कह दिया था गुरुजी का, ये बहुत अच्छा सत्संग है संगत जी, आप भी सुन के हैरान होंगे। एक वो जो एक अंकल हैं वहाँ पे, उनका नाम है गौरव अंकल, तो वो गुरुजी के फिजिकल फॉर्म से ही गुरुजी से जुड़े हुए थे। तो क्या कहते, वो अपने पापा को कहते थे आप भी गुरुजी से जुड़िए। अरे गुरुजी की गुरुजी, उनके पापा कभी नहीं जुड़े, और वो उनके बेटे जुड़े रहे गौरव अंकल, वो भी उसी कॉलेज में हैं, बद्दी के भुजिया कॉलेज, भुजिया डेंटल कॉलेज। तो उन्होंने बताया कि वो मैं अपने पापा से कहता रहा कि आप भी जुड़िए, नहीं। और फिर क्या हुआ कि पापा पता नहीं एक दिन बहुत प्रॉब्लम हुई, तो डॉक्टर पे ले गए। डॉक्टर ने कहा इनके तो पूरी बॉडी में वो पॉइजन फैल गया है, और तो फटाफट कहते उनको ICU में ले गए, उनका निकाला 3 बॉटल, पता नहीं 2 या 3 बॉटल उन्होंने बताई कि इतना पॉइजन निकला। तो मैं बाहर गुरुजी का मंत्र जाप करता रहा, और फिर गुरुजी ने मतलब 5 दिन बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया ऑफिस से डॉक्टर्स ने। तो गुरुजी के पास में गया, तो गुरुजी कहते ठीक हो गया, पिताजी ठीक हो गए। संगत जी उन्होंने कहा हाँ गुरुजी ठीक है। तो गुरुजी ने कहा इन्हें पता ही इस तरह ठीक हुए,
मतलब कहने का अर्थ तुम्हें पता वो कैसे ठीक हुए? गुरुजी ने कहा मैंने अपनी सारी उनकी जो सारी बीमारी थी अपने शरीर के ऊपर ले ली, तब वो ठीक हुए। तब उन्होंने गुरुजी ने अपना चोला हटा के दिखाया। वो डॉक्टर अंकल हैरान, जितनी सिरिंज वगैरह उनको अंकल को लगी हुई थी, पाइप्स वगैरह, वो गुरुजी की बॉडी में थी। उन्होंने कहा कि मैंने तेरे पिताजी को लाइफ ब्लेस कर दी 7-8 साल की, पता नहीं 5-6 साल की। और कहते हैं मेरे को गुरुजी पे इतना वो हुआ, गुरुजी इतने परेशान। और ऐसे गुरुजी अपने ऊपर बीमारियां लेते थे। जय गुरुजी संगत जी, ऐसे गुरुजी आपको ढूंढ के नहीं मिले। संगत जी वही महाशिव है, वही सब कुछ है। हाँ, गुरुजी ने एक मैसेज ज़रूर दिया था कि जब भी कोई मेरी पूजा करे उससे पहले गणेश जी को ज़रूर पूजे। ये सारे ही मेरे ही बच्चे हैं, इन सबको तुम रोज़ अपना हनुमान मेरा सेक्रेटरी है, ऐसे ऐसे मतलब गुरुजी बता रहे थे। तो इन सबको ज़रूर पूजा करो। अगर जिसने मेरे को पूज लिया मैं तो महाशिव हूँ। जिसने मेरा भोग लगा लिया उससे सारे भगवानों के भोग लग गए। पर फिर भी गुरुजी ने ये कहा है इन सबको भी पूजो, ये भी सब मेरे ही ब्लेस करे हुए हो, सारे मेरे ही रूप में हैं। तो संगत जी, गणेश जी को तो आप सबसे पहले पूजा पाठ करो, उसके बाद गुरुजी का ध्यान करो। इसलिए ये सारी बातें हम इसलिए बता रहे हैं कि आपको भी पता चले। और जो नया वर्ष आ रहा है, आप सच्चे दिल से गुरुजी से जुड़ जाइए। और संगत जी, यदि आप सत्संग या मंदिर कहीं नहीं जा सकते तो आप गुरु महाराज जी के साथ घर पर ही बैठकर मंत्र जाप करें, डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं, गुरबानी चलाएं। गुरुजी साक्षात आपको मिल जाएंगे और आपकी जो होगा वो उसी टाइम या अगले दिन आपके मोबाइल पे जो आपने अरदास करी होगी, गुरुजी कहते हैं मुझसे अरदास करो, मैं सच्चे दिल से करो, अजमाना नहीं। ये बात आपको हर सत्संग में बताती हूँ। इसलिए गुरुजी आप से ये डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। और आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं सत्संग को यही समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। नव वर्ष की फिर से एक बार सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हो सके तो कहीं ना कहीं संगत जी गुरुजी के सत्संग में जाइए, नहीं जा सकते तो घर पे अपने गुरुजी महाराज के साथ बैठकर सत्संग कीजिए। गुरुजी सबके सुनते हैं, चाहे कोई अच्छा करे गुरुजी का, चाहे कोई करे, गुरुजी अलर्ट जरूर करते हैं। गुरुजी सारी संगत को मैसेज में भी अलर्ट करते हैं, ये बीमारी आने वाली, वो तुम इसलिए अलर्ट हो जाओ, इसलिए अब जो अगर कोई दुश्मन हो उसके बारे में भी बता देते हैं कि ये तेरे साथ ये बुरा करने वाला, इसलिए अलर्ट हो जा, कुछ ना कहीं। और इसलिए ऐसे गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। और गुरु जी आपको पक्का ब्लेस करेंगे। संगत जी, हमने अपने गुरु महाराज जी से सारी संगत के लिए प्रे करी है कि गुरु जी सबका कल्याण करना, जिसका भी जो कल्याण हो मुझे ज़रूर बताना। संगत जी, मैं आप सबके लिए बहुत रोज़ अपने गुरु महाराज जी से बहुत प्रार्थना करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।